मतलब कभी कभार तो इतना क्रोध आता था कि मतलब कि रोने लगता था कभी कभार, कि जैसे जब 3 बार 4 बार उठने के बाद भी ज़मीन में गिर जाता था, पैर बिल्कुल कांपने लगता था, खड़ा होता था फिर भी पुनः गिर जाता था ज़मीन में। शुरुआती लक्षण ये होता है कि जो ताकत होती है तो महसूस होता है, कमजोरी आती है, हाथ पैर में हाथ उठना बंद हो जाता है ऊपर की तरफ, और मतलब चलने में दिक्कत होने लगती है। यदि ज़मीन पे बैठ जाए तो उठ नहीं पाते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे करके एकदम से बैठा देता है ये मर्ज, एकदम से तोड़ देता है। अब आप सीधा नहीं खड़े हो पाते हैं? नहीं, सीधा नहीं खड़े हो पाते हैं। डेली का तो ये हो चुका है कि मतलब कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ता है। जैसे कि अब नहाना हो तो फिर किसी से पानी मांगना पड़ता है, और ब्रश भी मंगाना पड़ता है, और कपड़े वगैरह हो गया। मतलब ये डेली का मतलब समस्या का नियम बन चुका है डेली का। तैयार पर गाने ये ऐसा है कि जब बचपन से हम लोग बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, जैसे बिल्कुल नॉर्मल बच्चे होते हैं उस तरह का, खेलते थे, भागते थे, स्कूल जाते थे, और जैसे यानी कि 9 साल 10 साल उम्र में धीरे धीरे शरीर का सूखना शुरू हो जाता है, और ये हमें पता नहीं चलता है कि हमें कोई बीमारी पकड़ रही है। पिताजी के पहले शादी हो जाए तब गवाना होता रहा, बाद में शादी कुछ बचपना में भाई ठीक रहे, तब से बिस्तर में रहते नहीं चल पाते। आज 20 साल हो गए। अब अपना के तीन ठे लड़का एक ठे बिटिया का है, तो ये कैसन जनात है, शुरुआत कैसन होती है कर फिर बाद में? शुरुआत एकदम पैदा हुई ही तो बढ़िया सुंदर जैसे सब लड़का रहते हैं, फिर इतने बड़ी रही तब बढ़िया मोटा तगड़ा सुंदर सब लड़किया में एक लड़का। फिर भैया घूमत बागत 5 साल के बाद जब ऊपर हुई ही, 5 साल के ऊपर जब हुई ही, तो धीरे धीरे जनाए लगी कि हाथ होंठ पतला पड़े लगी, इधर इधर हाथ होंठ पतला पड़े लगी, गोड़ ओड़ हल्का हल्का अब बढ़त जाई ही, बस वही दोबारा जाई, पूरा शरीर सूखत जाई। फिर तब जना तो सन दुखी बेरामी कुछ न रही। अच्छा, डॉक्टर का बताई अपना पंचन का पता चला का बीमारी है? अब डॉक्टर तो रीवा में एक दाई ले गए तो कुछ बीमारी नहीं निकली, चेक भैया डॉक्टर नहीं जान पाए। रीवा से पहले एक दाई ले गए रहे दिल्ली तो कुछ बीमारी नहीं निकली। 3 महीना जांच भाई, पूरा तरह से जांच भाई, मांस काट की जितना जांच हो थी, कुछ बीमारी नहीं मिली। डॉक्टर ने ये कहा जीन का प्रॉब्लम है, जो कुछ जेनेटिक और जीन का प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। डॉक्टर ने जो डिसाइड किया
फिर उन्होंने ये कहा कि इस बीमारी का जो टेस्ट होना है वो दिल्ली एम्स में यानी कि भारत में उसकी मशीन अवेलेबल नहीं है जो कि इस बीमारी का टेस्ट हो सके। इस बीमारी का टेस्ट यूएई और जर्मनी में हो सकता है, क्योंकि जर्मनी में इस बीमारी का जो टेस्ट करने की मशीन है वो अवेलेबल है वहाँ पर। तो आपकी जो बीमारी है वहाँ पर ठीक हो सकती है। सिचुएशन ये है कि कुर्सी लेकर के इसको मसला करके नहीं तो फिर व्हील चेयर लेकर के जाना पड़ता है। आमतौर पे किसी भी देश में, पूरी दुनिया में इसका इंसिडेंस मतलब कितने लोगों में होता है, तो 4000 पर एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसके ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी नामक बीमारी हो सकती है। और अगर डायग्नोसिस कंफर्म करता है तो इसमें असिस्टिव थेरेपी, रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी ये होना चाहिए। मेनली इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि जब जब जो परेशानी आ रही है उस हिसाब से इसको ट्रीट किया जाता है। अब इनका परेशानी तब साहब बताई बहुत है। बीमारी के चलते हो कब नहीं कब इधर की गिर पड़ा रहे भाई जो हमारे घर जाते रहे स्कूल पैदल तो कहाँ स्कूल के लग भरे होगा निकले तो वहाँ से गिरे चक्कर आएगा का तो कमजोर तो जीव रहा भाई भा तो ये हम पता दिन मास्टर कहें कि अभी तुहार भाई का आगा तो उनके चक्कर मार दी फिर गान तो लई आन इनका। तब हम कहा ना पढ़ा लिखा ना अपन जू जी आवा कैसे जौन दू मुट्ठी हाड़ ले हा तो अपन संचय घरे दुआरे रहा पढ़ा लिखा ना। पढ़े लिखे से हो तो बहुत कुछ है लेकिन मैंने अब का करे तो हम कहना पढ़ा लिखा ना घरे दुआरे रहा चला संचय। तब इस पढ़ाई लिखाई बंद कर दी तो होगा अब घरे नहा। आप कहाँ तक पढ़े हैं, कैसे अभी आप कैसे मैनेज करते हैं घर के खर्चे? अब हो गया सर वही 9-10 तक पढ़े हैं और फिर वही इसी काम में सर वो हो गए परेशान हो गए। तब क्या पढ़ाई करें कि अब इनका देखभाल करें, इसी में अपना काम चल रहा है। इन्हीं को देखभाल करते हुए अब जीवन बीता रहे हैं। अब माहौल घर का यही से मेंटली टेंशन रहता है और अब सर क्या करें, अब यही दिक्कत है अपने पास। अब जो हमारे पास ये है 5 जने के अब समझ ले के नहीं पीछे मनई लगा रहा था और थोड़ा बहुत टाइम मिला तो खेती किसानी समय समय से जो 2.5-4 बीघा वही में अपन काम पेट पसर चल रहा है।